हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इसमें एक रे नाम की लड़की होती है जिसे एक अजीबोगरीब बीमारी होती है। वो अपने शहर के किसी भी मर्द के साथ इंटीमेट होने लगती है। इसके बाद उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसे जंजीर से बांध कर एक घर के अंदर रखता है। अब वो आदमी ऐसा क्यों करता है यही आप देखेंगे इस मूवी में हम लोग। ऐसी ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही ऐसी ही और भी मजेदार मूवी पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें रे नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही। तभी उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत अचानक ही खराब होने लगती है। इसके बाद रे जाके उसको संभालने लगती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम रॉनी होता है। अब हमें लेसलर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी बीवी उससे अचानक ही तलाक लेना चाहती थी। अब इसके बाद उसकी बीवी उससे मिलने आती है और फिर से झगड़ा करने लगती है। इसके बाद वो उसको छोड़ के चली जाती है। अब रॉनी मिलिट्री में था तो उसे वापस काम पे जाना था, लेकिन रे नहीं चाहती थी कि वो उसे छोड़कर जाए, लेकिन रॉनी फिर भी काम पर चला जाता है। लेकिन रे को अब लत लगी थी कि उसे किसी भी हालत में एक लड़का चाहिए था। इसके बाद वो तुरंत ही बाथरूम में जाती है जहाँ पर वो एक काले सांड के साथ ही इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद वो उससे पैसे भी मांगती है तो वो उसे पैसे दे देता है और साथ ही उसे घर भी छोड़ देता है। इसके बाद हमें लेसलर दिखाया जाता है जिसके पास बार में एक लड़की आती है, लेकिन वो उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद लेसलर के पास उसकी बीबी का बॉयफ्रेंड आया था जिसकी वजह से उसने लेसलर को छोड़ दिया था, लेकिन लेसलर उसे बहुत ही बुरी तरीके से धमका देता है और जान से मारने की धमकी भी दे देता है। इसके बाद हमें रे दिखाई जाती है जो कि पार्टी में अपने दोस्त के साथ आई होती है और वहाँ पर नशा कर लेती है। इसके बाद उसे एक लड़का पकड़ लेता है और ग्राउंड में ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद वहाँ पर रॉनी का दोस्त आता है और उन्हें साथ कार में बैठा लेता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त था। लेकिन इसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन उसका औजार अब सही से काम नहीं करता तो रे उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसके बाद वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारकर रोड में बीच में ही छोड़ के चला जाता है। अब हमें लेसलर दिखाया जाता है जो कि अपने घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर आया होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर रे दिख जाती है जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। अब लेसलर उसे अपने घर पर उठाकर ले आता है और उसकी मरहम पट्टी भी कर देता है। अब लेसलर रे के लिए कुछ दवाइयां लेने के लिए जाता है जहां पर मेडिकल वाली लड़की उसे जानती थी और उसके ऊपर लाइन मारने लगती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। लेसलर को याद आता है कि रे सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, तेहरान, लेकिन लेसलर तेहरान को जानता था तो वो उसके पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। तभी तेहरान लेसलर को बताता है कि उस लड़की को इंटीमेट होने की किसी तरह की बीमारी है जिस वजह से वो लड़की किसी के साथ भी इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाती है। अब लेसलर जब घर आता है तो रे लेसलर के साथ ही इंटीमेट होने लगती है, लेकिन लेसलर अपने आप को संभालता है और घर के बाहर आके बाइबल पढ़ने लगता है। अब रात में रे वहाँ से भागने की कोशिश करती है और फार्म में पर उसे कुछ नजर नहीं आता तो वहाँ पर वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर लेसलर भी आ जाता है और वो उसे पकड़ के घर के अंदर ले आता है। इसके बाद वो रे को सुला देता है क्योंकि उसे पता था रे की तबीयत बहुत ही खराब है और इसके बाद वो वहाँ से भाग नहीं पाए तो इसके लिए वो एक चेन लाता है और रे को उससे बांध देता है। अब सुबह जब रे उठती है तो वो अपने आप को चेन से बंधा हुआ पाती है जिससे वो और भी गुस्सा होने लगती है और वहाँ से भागने की भी कोशिश करने लगती है, लेकिन रे उसे समझाता है कि तुम्हारी बीमारी की वजह से पूरा शहर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। पर रे उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसको धक्का दे के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो चेन से बंधी हुई थी तो वहाँ से वो भाग नहीं पाती। इसके बाद रे उसे ऐसे ही घुमाने के लिए ले जाता है और इसके बाद उसे भूख लगने लगती है तो वो उसे खाना भी दे देता है। इसके बाद लेसलर रे की मरहम पट्टी भी कर देता है, लेकिन अब रे उसको फिर से सड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लेसलर इसके लिए मना कर देता है। अगले दिन जब लेसलर बाहर गया था तो रे अपने आप को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो लेसलर की मदद करने के लिए आया था, लेकिन रे अब उसके ऊपर ही कूदती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी वहाँ पर लेसलर आता है और उसको पकड़ के बाहर फेंक देता है और इसके बाद उसे बहुत ही बुरी तरीके से डांटता है। इसके बाद वहाँ पे लेसलर का बता है और लेसलर उसे सारी सच्चाई बता देता है उस लड़की के बारे में। तो उसका दोस्त कहता है तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए, तो लेसलर कहता है पुलिस को नहीं बताना चाहिए क्योंकि पुलिस उसे यहाँ से ले जाएगी। इसके बाद वो लड़की फिर से वो सब करना शुरू कर देगी। इसके बाद उसका दोस्त वहाँ से चलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉनी शहर में वापस आ गया था। अब यहाँ पर हम रे को देखते हैं जिसकी हालत अब पहले से बहुत ही अच्छी हो चुकी थी और इस लेसलर के दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से डिनर भी करती है। अब हम रॉनी को देखते हैं जिसे रे कहीं भी मिल नहीं रही होती है तो वो अपने दोस्त से रे के बारे में पूछने लगता है तो उसका दोस्त रे एक बहुत ही
बच्चलन औरत है जो कि शहर में हर किसी के साथ इंटीमेट हो चुकी है क्योंकि उसे सेक्स करने की बीमारी है, जिससे सुन के रोनी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को ही पीट देता है और उसकी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन लेसलर उसे मार्केट ले जाता है जहाँ पर वो कहता है तुम अब आजाद हो, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम जा सकती हो। तो रे कहती है मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ और तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो। अब वो सुपरमार्केट के अंदर जाके अपनी माँ से मिलती है जहाँ पर वो अपनी माँ को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है क्योंकि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड बचपन में रे के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती करता था और गलत काम करता था, जिस वजह से रे को ऐसी बीमारी लग चुकी है और उसकी माँ को ये सब पता था, लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं रोका। अब इसके बाद रे अपनी माँ को मारने लगती है जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है। अब हम बाहर लेसलर को देखते हैं जो कि उसी मेडिकल स्टोर वाली औरत से बात कर रहा था, लेकिन अब वो देखता है कि अंदर कुछ झगड़ा हो रहा है। तो वो वहाँ पर जाकर देखता है कि रे अपनी माँ को मार रही है, तो वो उसे रोकता है और अपने साथ अपने घर पर ले आता है। इसके बाद वो उसकी नहाने में भी मदद करता है। इसके बाद वो सभी फ्रेंड मिलके एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर लेसलर सबके लिए गाना गाता है, जिस वजह से रे बहुत ही खुश थी और वो वहाँ पे डांस करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे रोनी आ जाता है और वो देख लेता है कि रे उसके बिना बहुत ही खुश है, तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद घर में जब लेसलर गिटार बजा रहा था तभी वहाँ पे रोनी आ जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन रे उसे रोक देती है। इसके बाद लेसलर अपने दोस्त को फोन लगाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर आकर रोनी को सारी सच्चाई बता देता है कि रे को दरअसल एक बीमारी है जिस वजह से वो हर किसी के साथ इंटीमेट होने लगती है क्योंकि उसके बाप ने उसके साथ बचपन में बहुत ही गलत किया था। इसके बाद रोनी अपनी गलती मान लेता है और इसके बाद रे और रोनी आपस में शादी कर लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।